गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपने वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से फूलों से कर रहे हूँ फ्रेंड। तो आज मैं आपको चंपा प्लांट की रिपोर्टिंग करना बताऊंगी फ्रेंड। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। चंपा प्लांट की रिपोर्टिंग अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो सालों साल गार्डन में बना रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा और भर भर के फूल देगा। तो देख सकते हैं मेरे गार्डन में भर भर के फूल आ रहे हैं। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग करने का सही तरीका सीख लें, तब जाके कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो अच्छे मात्रा में फूल वगैरह पा सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए हम चलते हैं अपने चंपा प्लांट के पास। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा चंपा का प्लांट है। ये बेहद खुशबू वाला प्लांट होता है फ्रेंड। तो आज मैं इसी की रिपोर्टिंग करना बताऊंगी कि इसकी रिपोर्टिंग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतेंगे, तब जाके यह प्लांट सक्सेसफुल होगा और अच्छे से आपके गार्डन में बना रहेगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा और कभी ख़राब होने का नाम नहीं लेगा। तो ये 2 प्लांट मैंने ख़रीदा है फ्रेंड। तो ये मेरे को 60-60 रुपये में पड़े हैं और दोनों को मैं एक गमले में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे एक गमले में ही लगाना है। बाद में जब इसकी जड़ें अधिक हो जाएंगी तो मैं 2 गमलों में शिफ्ट कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी निकाल लेते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं इसकी मिट्टी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। तो अगर प्लांट आप शिफ्ट कर रहे हैं गमले में तो ये चेक कर लीजिए, अगर चिकनी मिट्टी में लगा है तो सबसे पहले उसको तोड़ के निकालने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि देख सकते हैं कि ये मिट्टी टूटने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं इसको सावधानी पूर्वक तोड़ दूंगी। ये भी एक होता है मिट्टी तोड़ने के, एक तो चिकनी मिट्टी तोड़ के निकल जाती है और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि अगर बकेट वगैरह रहता है तो भी पता चल जाता है। तो इसमें बकेट नहीं है, लेकिन चिकनी मिट्टी बहुत ही सख्त है। तो सख्त मिट्टी में अगर आप पौधा लगाएंगे तो वह पौधा विकास नहीं करता है और नहीं तो पानी को समेट के रखता है, जिसके कारण कुछ ही समय बाद नर्सरी से लाने की कुछ ही समय बाद पौधा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश यही करिए कि जितनी भी चिकनी मिट्टी लगी हो उसको तोड़ के निकाल दीजिए, और नहीं तो अगर बकेट में लगा हो तो बकेट काट के निकाल दीजिए। तब जाके आप पौधा लगाएंगे तो सक्सेसफुल होगा और अच्छे से आपके गार्डन में चलेगा। जो भी उस पर खाद वगैरह देंगे वह सब खाद वगैरह उस प्लांट को सूट करेगा। तो देख सकते हैं कि मैंने पूरी इसकी जड़ें खोल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना। चिकनी मिट्टी बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि देख रहे हैं ये टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बताइए इसमें से जड़ें क्या विकास करेंगे। और देख सकते हैं इसमें जड़ों का भी विकास अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। जड़ें भी पीली पीली दिख रही हैं, जो कि वाइट दिखनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि ये कुछ समय बाद चल के ये पौधा ख़राब हो जाता। तो देख रहे हैं जड़ें भी इसकी ख़राब हो रही थी। तो आप भी नर्सरी से लाते हैं तो ऐसे ही करिएगा कि जो भी चिकनी मिट्टी रहेगी उसको तोड़ के निकाल दीजिएगा। अगर बकेट रहेगा तो बकेट भी काट के निकाल दीजिएगा, तब जाके प्लांट को लगाइएगा। तो चलिए इस मिट्टी को हम पहले किनारे कर लेते हैं, उसके बाद तब हम आपको दिखाते हैं कि गमले का चुनाव कैसा करना है। उसके बाद गमला भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी के साथ साथ गमले का भी चुनाव बहुत ज़रूरी होता है करना, तब जाके प्लांट सफल होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा 18 इंच का गमला है और मैंने इसी में मुझे लगाना है दोनों पौधे। सबसे पहले ये चेक करिए कि इसमें ड्रेनेज अच्छा है कि नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा तभी जाके पौधे को लगाइएगा, क्योंकि जो भी अब एक्स्ट्रा पानी डालेंगे उसी ड्रेनेज के रास्ते छन के निकलेगा। अगर उस गमले में पानी रुका तो समझिए कि वह पौधा ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश यही करिए कि ड्रेनेज सिस्टम वाला ही गमला लीजिए, नहीं है तो उसको ड्रिलिंग मशीन से छेद करके उसका ड्रेनेज बनाइए। और देख सकते हैं ये कीड़े हैं, यह कीड़ा जो जड़ों को खा जाता है इसी मिट्टी के अंदर था, चिकनी मिट्टी के अंदर। तो चलिए पॉटिंग मिक्स देख लेते हैं फ्रेंड। तो ये मेरा नॉर्मल गार्डन का मिट्टी है और इसमें मैंने ये बालू लिया है, जो ये लाल वाली बालू आती है मकान बनने में यूज होता है, मैंने उसको लिया हुआ है। और उसमें मैंने गोबर की खाद ली हुई है और सारे गमलों की मिट्टी मैंने उठा के ली है और इसमें मैंने केंचुए की खाद डाली है। अब सबको मैं मिलाऊंगी तो उसके बाद एक अच्छी वेल ड्रेन मेरी मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि मैंने 60% वो मिट्टी ली है और समझिए कि 40% के करीब मैंने बालू लिया है। अब बाकी सारी मैंने थोड़े थोड़े हिसाब से ली है। जैसे मान लीजिए 10-10% के करीब मैंने ये गोबर की खाद डाली है और 5% के करीब मैंने ये केचुए की खाद डाली है। सबको मिला के और एक अच्छी मैंने वेल्डन मिट्टी तैयार की है। इसमें मैं जो भी पौधा लगाऊंगी बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो चलिए सबको अच्छे से मिला लेते हैं। और मेरे ये जो मेरे गमले हैं उसमें भी ओवर मिट्टी हो गई थी, तो कुछ उसमें से भी मैंने मिट्टी को निकाला है। तब जाके ये मेरी मिट्टी इतनी ब्लैक दिख रही है, क्योंकि ये खाद से पूरी भरी पड़ी है।
कुछ गमलों की मिट्टी ली है मैंने, कुछ गार्डन से उठाया है, कुछ बालू लिया है, कुछ कोकोपीट नहीं, इसमें कोकोपीट नहीं है फ्रेंड, कोकोपीट उस जो मिट्टी मैंने निकाली है गमलों से उसमें थी। तो चलिए गमलों में मैं भर लेती हूँ। तो मैं इस गमले में आधा से ऊपर भर लूँगी, उसके बाद मैं प्लांटर को उसी में खड़ा करूँगी और उसके बाद तब पौधे को लगाऊंगी। तो इसको भरने के बाद मैं अच्छे से इसको दबा दूंगी, क्योंकि दबाना इसलिए ज़रूरी है कि ये दब जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि मैंने प्लांट की जड़ों को पूरा खोल दिया है। तो जब मिट्टी को थोड़ा सा मैं दबा दूंगी तो एयर वगैरह नहीं लेगा जो जड़ें हैं प्लांट की, तो बहुत अच्छे से चांस है कि वो अच्छे से चांस क्या है, मैंने अच्छे से प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो आप मिट्टी को पहले एक लेयर दबा लीजिए, उसके बाद आप भरिए। देखिए पौधा कितना बढ़िया आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट देना शुरू कर देगा। 1 हफ्ते में इसकी न्यू पत्तियाँ, न्यू ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए इसको पौधे को खड़ा करते हैं। तो फ्रेंड एक ही हाथ से कैमरा है, एक ही हाथ से मैंने पकड़ा हुआ तो हो नहीं सकता है। तो चलिए इसको मैं थोड़ी मिट्टी भर लेती हूँ, तो उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ। देख सकते हैं कि ये होने वाला नहीं है, तो मैं अब इसको रख के और उसके बाद मिट्टी भर के तो फिर आपसे मिलूँगी इसको खड़ा करके फ्रेंड। तो उसके लिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिले और आप भी वैसा करें। तो देख सकते हैं कि मैंने इसमें डाल के खड़ा कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ी सी और मिट्टी भर के और दबा दूँगी। तो मैं इसको अच्छे से दबा दे रही हूँ ताकि मिट्टी जो भी है मेरी अच्छे से बैठ जाए, जड़ें जो हैं अच्छे से बैठ जाए मिट्टी में। उसके बाद तब मैं पानी डालूँगी। मिट्टी बैठाने का ये फ़ायदा होता है कि जड़ों को हवा नहीं लग पाता है। अगर जड़ों को हवा लग जाएगी तो वही प्लांट 100% चांसेस होते हैं सूखने के। तो आप मिट्टी को बहुत अच्छे से बैठाइएगा, ये नहीं कि उसको ख़राब तरीके से, नहीं तो प्लांट को सूखने में टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी सूख जाएगा। और देख सकते हैं कि मैंने इसमें इसको दबा दिया है। अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ फ्रेंड। आप भी इसी तरीके से मिट्टी को दबाने के बाद उसमें पानी डालिएगा। पानी डालने के बाद उसको 1 हफ्ते तक सेमी सीडी एरिया में रख दीजिएगा। तो देख सकते हैं कि अब मैं इसको सेमी सीडी एरिया में उठा के रख दूँगी, तब जाके यह मेरा प्लांट सफल होगा। इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, क्योंकि मैंने इसकी जड़ों को खोल दिया है। तो आप भी इस तरह जड़ों को खोलेंगे तो उसको डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिएगा, उसको उठाइएगा और 1 हफ्ते तक सेमी सीडी एरिया में रख दीजिएगा। जहाँ 1 घंटे या आधे घंटे की सनलाइट आती हो वहीं रखेंगे तो प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करेगा फ्रेंड। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड, बाय।